माता पार्वती को समर्पित हरियाली तीज का व्रत हिंदू धर्म में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण बताया गया है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए करती हैं। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जहां इस व्रत को निर्जला किया जाता है तो वहीं माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट की जाती है। साथ ही इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज के व्रत की और अधिक जानकारी करने के लिए हमने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे सनातन धर्म में संपूर्ण वर्ष त्योहार आते रहते हैं और सभी त्योहारों का महत्व बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार जो अभी 7 अगस्त को हरियाली तीज आ रही है, तो यह त्योहार जो पतिव्रता महिलाएं करती हैं, यह त्यौहार माता पार्वती जी को समर्पित है। जो भी महिलाएं सुहागिन हैं वे बड़े प्रेम से, धूमधाम से, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को मनाती हैं। और उस दिन यदि कोई भी स्त्री निर्जला व्रत रहती है तो उसका बहुत ही महत्व है। इसके अभाव में यदि कोई व्रत करने में असमर्थ है और वह फलाहार लेकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत को जब हम करते हैं तो इसमें जैसे हरियाली शब्द आया, हरियाली तीज, तो ये कामना की जाती है कि हमारे घर हरे भरे रहें, हमारे देश में भी एक सुख समृद्धि बनी रहे। तो अभिप्राय यह है, जो एक तो हरे वर्ण का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अभिप्राय यह है, हरे वस्त्र धारण करें, हरी चूड़ियाँ और 16 श्रृंगार की जो वो है, जब सभी उसका जो जब हम लोग वस्त्र धारण करते हैं 16 सोमवार की सामग्री, उसको दान भी करना चाहिए पार्वती माता जी को, क्योंकि यह पर्व माता पार्वती जी के लिए समर्पित है। भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने इसी व्रत का, हरियाली तीज का ही व्रत किया था और भोले शंकर जी को अपने पति रूप में स्वीकार अर्थात प्राप्त किया था, तपस्या की थी। तो इसी प्रकार से जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको भी एक अपने बड़े ही मन में एक पवित्रता रखते हुए, क्रोध को त्याग कर, किसी के प्रति द्वेष भावना न हो और किसी के प्रति अहित की भावना न हो, कोई क्लेश ना हो, बड़ों का सम्मान करें और इस प्रकार की भावना भी होनी अवश्य है। यदि हमारे मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है परिवार में, तो उसका यह व्रत बिल्कुल निष्फल हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम।